हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मैथ्स के आपके 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहता है। नंबर पूछा जाता है 2 का, यानी 6 दूना 12 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो से आपका 12 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग समझते हैं कि आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके का होते हैं, कैसा क्वेश्चन आपको देने मतलब वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में दिया गया x-1 इक्वल टू में दिया गया 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये सवाल में आपका जो दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए सवाल मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल होते हैं तो वहाँ पे आपको हल लिखना या फिर सॉल्व आप लिख कर ही हल करें। ठीक है, तो इतना आपका काम होगा, इतना आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही हल करिएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो समीकरण में दिया क्या गया है, तो समीकरण हमारा दिया गया है 2x²। ठीक है, और माइनस में दिया गया है के और ब्रैकेट में दिया गया है एक्स माइनस में 1। ठीक है, और इक्वल टू में दिया गया है 0, इतना दिया गया है। तो इतने के बाद हमें करना क्या होगा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा तोड़ना होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट दिया गया ना, तो ब्रैकेट को आपको खोलना होगा। तो देखिए किस तरीके से खोला जाएगा इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2x से कोई मतलब नहीं, इसको आपको ज्यों कहते हैं उतारना होगा माइनस। ये के का गुणा जब हम x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के और साथ में हो जाएगा x हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। और यहाँ पर माइनस से यहाँ पे माइनस 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 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और के का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से ए और बी और सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ता है क्या क्या लिखना पड़ता है भाई, तो a x² प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ठीक है, से तुलना करने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना जैसे आप लिखोगे तो x² से x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर निकल गया कितना, 2। v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो v की वैल्यू निकलेगा माइनस में k निकलेगा, और c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितना निकलेगा, तो k निकल जाएगा। तो a b और c का हमने वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि मूल बराबर होंगे। जब भी बोलेगा मूल बराबर होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, d का मान रखा जाता है 0। अब आपको लगेगा ये d क्या चीज़ है, तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आप सभी को एक फार्मूला याद होगा विविक्तिकर का डी बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, b² माइनस में होता है 4ac, ये एक फार्मूला होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी बताया जब d की वैल्यू कब 0 होता है, जब मूल बोलेगा बराबर होंगे तब। तो यहाँ पर हम d के स्थान पर रखेंगे 0 बराबर b² लिखा है, यानी b की वैल्यू कितना है, माइनस में k है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में k और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। माइनस में यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, तो 2 रखिए, इंटू सी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो k है, तो k रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 0 है तो 0 को 0 करेंगे, इसका वर्क करेंगे माइनस के का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका k² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 का गुणा जब इसमें, सॉरी 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर 0 है तो इसको 0 ही रखते हैं। और अब क्या करिए, इन दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी के दिखाई दे रहा है, तो हम एक को के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा के, और माइनस में यहाँ पर बचेगा 8 बचेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के था, बाहर निकल गया। तो अब हमें के की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये के चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर में आपका बचेगा क्या, फिर यहाँ पर के और माइनस में क्या बचेगा, तो 8 बचेगा। अब ये 8 माइनस में है, के की वैल्यू चाहिए, तो के ये 8 को पंचांतर कर दीजिए, तो हमारा जो के का मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। यही हमें निकालना था और ये हो गया, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लगाते हैं तो यहाँ से आपका मिलेगा कितना नंबर, तो 2 नंबर। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सभी 2-2 नंबर के ही होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए
जिनके वर्गों का योग 365 है। ये आपका सवाल दिया गया है। कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है। अब हमको भी नहीं पता है, तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे इसको, जिसमें हिंदी वाले क्वेश्चन में दिया गया है। ये हिंदी वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों को में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 365। अब हमको भी नहीं पता कौन सा संख्या मान लें, ऐसे नहीं मान सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना माना दो क्रमागत क्रमागत ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, उसके बाद लिख दीजिए पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इतना के बाद पहला आप मान लीजिए क्या, पहला आप मान लीजिए x और कामा में लगा दीजिए x+1, क्योंकि क्रमागत बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x+1 होगी। क्रम का मतलब जैसे आप गिनती गिनते हैं, एक के बाद दो, दो तीन चार ऐसे करके गिनते हैं ना, तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो बन जाएगा, दो में एक जोड़ेंगे तीन बन जाएगा, अगली संख्या बन जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। किनके वर्गों का मतलब इस संख्या का। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारा यक्स है, तो इसका वो लगा देंगे वर्ग, और योगफल यानी जोड़ होता है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा क्या है, तो यक्स और प्लस में 1, और इसका भी लगा देंगे स्क्वायर, इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 365 यानी 3 से 5 दिया गया है, इतना दिया गया है। इतना होने के बाद अब इसको थोड़ा सा खोलना होगा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ज्यों का त्यों करना होगा, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का वर्ग, और होता है प्लस में 2ab, तो 2 लिखिएगा यहाँ पर इंटू ए की वैल्यू दिया गया है एक्स, इंटू बी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 365 दिया गया है। यक्स यक्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है। यहाँ एक भी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है तो एक को लिख लीजिए पहले, फिर 2 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर 2x होगा। इस 365 को हम पहले बुला लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 365, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 2x स्क्वायर। अब इस यक्स वाले वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं, यानी 2, साथ में यक्स इसको लिखते हैं, और यहाँ पे 365 माइनस में है, एक प्लस में है, तो प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना, 365 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, तो 300 यहाँ पर 64 बचने वाला है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें दो दो कॉमन है सब में, तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि 2 से बाहर निकल गया ना, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ये जो 2 है 0 के नीचे जाएगा तो पूरा भाग मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर एक्स करना होगा, माइनस में लिखना होगा 182, और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये एक प्रकार का गुणनखंड है, आई होप आप सभी को गुणनखंड आता होगा, तो जैसे गुणनखंड आप आता है उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या आपको पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ा जो पहाड़ा बढ़ने पर आया 182, जोड़ने घटाने पर यानी घटाने पर आया कितना, एक आए, एक मतलब एक यक्स आए। तो देखिए आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कैसे, तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखिएगा यहाँ पर 14, 14 का पहाड़ा कितनी बार, तो यहाँ पर लिखिए 14 के साथ यक्स लिखना होगा, क्योंकि यक्स है बीच में ना, तो यक्स लिखेंगे। उसके बाद माइनस लिखिए यहाँ पर 13। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं इसको समझाते हैं थोड़ा सा। 14 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, यानी 14 में से 14 एक्स में से 13 एक्स जाएगा तो एक एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 182। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि आप डायरेक्ट ये कैसे लिखते हैं, तो एक फैक्टर विधि होती है, आप फैक्टर विधि से इसका 182 का जो है फैक्टर निकाल लीजिएगा। फैक्टर निकालने के बाद कोई दो ऐसा संख्या लीजिए जिन दोनों का अंतर एक होगा, ठीक है, वैसा कर सकते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स को बाहर निकालिए, और यहाँ पर एक एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है।
प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, तो 14 है तो 14 लिखिए, माइनस यहाँ पर काम कितना होगा, तो 13 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साफ साफ एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स 13 निकल गया तो भाई एक्स बचा ना, ये माइनस माइनस ये जो माइनस था निकाल लिया गया है तो प्लस यहाँ पर बचेगा, और ये 14 बार में जो है कटेगा, कितनी बार में, 14 बार में, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ये जो ये और ये देख रहे हैं बराबर हो गया है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, एक्स प्लस में लिखेंगे 14, अगले ब्रैकेट में जो बाहर है यानी एक्स और माइनस में 13, इसको लिखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो अगले स्टेप पे एक्स और प्लस में लिखिएगा 14, बराबर में लिखेंगे 0, तो यानी एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स बराबर में ये माइनस में हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना यहाँ से निकला, माइनस में 14। अब दूसरा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो दूसरा क्या है, एक्स माइनस में 13 इक्वल टू कितना है, तो 0 है, तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये 13 को पंचांतर करेंगे तो ये प्लस में 13 हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला जो आंसर होता है उसको नहीं लिया जाता है, प्लस वाला आंसर लिया जाता है। तो पहली संख्या जो हमने माना था, तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा, दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 है, तो यानी संख्या हमने माना 13 और प्लस में 1, तो यानी हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, 13 और एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि हमने अभी बताया आपको, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सब 2-2 मार्क्स वाले हैं, यानी आपका इस वीडियो से 12 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि देखिए, मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आने लायक है, वो 100% आने लायक है, ठीक है, और वो आएगा भी। आप बोर्ड एग्जाम दे के आना, फिर बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। कह रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में दिया गया यहाँ पर 6, और ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तब बहुपद लिखिए। यानी बहुपद हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा और प्लस में बीटा, अल्फा और प्लस में बीटा की वैल्यू दिया गया है 6 दिया गया है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में दिया गया है 4, ये हमको दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर बहुपद लिखिए। तो देखिए, बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुपद, बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर में होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रेकेट में क्या होता है, अल्फा और प्लस में होता है बीटा, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लगाइए बराबर, एक्स स्क्वायर को तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, सॉरी यहाँ पर फार्मूला में एक्स भी रहता है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 के साथ हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। तो ये हमारा हो गया क्या, बहुपद में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इतने को आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर, जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखकर समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है और किस पार्ट से, मतलब किस पार्ट से लिया गया है। सिंपली में ये बोले तो ये चैप्टर 7 से, जिसका नाम निर्देशांक करके है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति करके है, ठीक है। वो जो बिंदु वाला होता है ना, 7 पार्ट में दिया गया है निर्देशांक, ठीक है। तो उसी चैप्टर से ये लिया गया है, उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले चौथा को हल करने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, उसके बाद हल करेंगे। जो हमारा जो ये वैल्यू दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो वैल्यू में हमारा क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दे रखा है हमको ए कामा बी, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया गया है क्या, माइनस में ए कामा माइनस में बी, ये हमारा मान कुछ इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस इसमें जो वैल्यू है ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, और इसी तरीके से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये तो मान लिया भाई। अब देखिए हमसे पूछ रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए, तो बीच की दूरी, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अंग्रेजी के अक्षर हम डी से डिनोट कर सकते हैं। तो डी बराबर एक फार्मूला होता है, आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है फार्मूला, तो x2 माइनस में होता है यहाँ पर x1 का, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस क्या होता है, फिर होता है y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। तो अगले स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को हम बैठाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस में a है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है तो a है, तो इसका लगा देंगे होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है y2 की वैल्यू कितना दिया गया तो माइनस में b दिया गया, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया तो b दिया गया और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। समझ रहे हैं इस बात को। तो इतना समझने के बाद अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा। यहाँ पर माइनस में दो, सॉरी माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस में 2a हो जाएगा और माइनस में 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी माइनस भी है माइनस भी है तो माइनस माइनस ये एक और एक जुड़ जाएगा तो 2b हो जाएगा, माइनस में 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अगले स्टेप पे क्या करना होगा थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, दो कवर करेंगे तो दो कवर यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी दो कवर हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा तो यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो दो और दो सॉरी 4 और 4 ये जोड़ देंगे तो 4 4 हो जाएगा 8 और हो जाएगा साथ में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में, सॉरी 4 अंडर रूट में, सॉरी 4 यहाँ पे अंडर रूट में 4 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों अभी आपको समझाते हैं। ये जो 4 है ये कितने का वर्ग है तो 2 का वर्ग है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर का मतलब ये अंडर रूट में कोई संख्या 2 बार मिलती है तो एक बार उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो लिखा है वो 2 बार ए है तो एक ठो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसमें अंदर क्या रह जाएगा, केवल ये जो 2 दिख रहे हैं इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। ये देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2 नंबर में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, यूपी बोर्ड 2024 इस साल, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर 8 में दिया गया है, 8 के बी में दिया गया प्रश्नावली जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, वो वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या दिया गया है तो सवाल को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5, ठीक है, 5 दिया गया है। उसके बाद लिख रहा है कास स्क्वायर 60 अंश, उसके बाद दिया गया है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, माइनस में दिया गया है tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस में दिया गया है कास स्क्वायर 90 अंश, कास स्क्वायर 90 अंश। ये इतना पूरा पूरा वैल्यू दिया गया है तो हमें इसे वैल्यू बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले 5 है तो 5 को कुछ नहीं करना है, 5 को आपको ज्यों कहते हैं उतार देना है। दो संख्या के बीच में होता है गुणा, यहाँ पर कास 60 अंश की वैल्यू होता है तो कास 60 अंश की वैल्यू होता है 1/2। आई होप आप सभी को ये अंश वंश का मान तो याद ही होगा। प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए इंटू यहाँ पर बोल रहा है सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है। सेक 30 अंश का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कास के 30 अंश का मान, तो कास के 30 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर 2 कन्वर्ट होके ये चला जाएगा ऊपर और √3 जो है ये आ जाएगा नीचे, यानी 2/अंडर रूट में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सेक 30 अंश का मान, ठीक है। माइनस में है tan 45 अंश का मान कितना होता है तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 कवर कर देंगे यहाँ पर। प्लस यहाँ पर दिखा है क्या कास 90 अंश, तो कास 90 अंश का मान कितना होता है भाई, तो कास 90 अंश का मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर कास के 0 अंश का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 5 है, 5 को भी कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है, इंटू लगाइए। ये 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, रूट में 3 का वर्ग केवल और केवल 3 रह जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों, 3 का वर्ग तो 9 होना चाहिए। देखिए ये रूट में लिखा है तो रूट से केवल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल 3 ही नहीं यहाँ पर बाहर निकलेगा। उसके बाद 1 हो जाएगा यहाँ पर और ये कुल मिला के यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 का मतलब यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसको हम लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब यहाँ से बनने वाला नहीं है। अब ये आपका बन चुका है भिन्न का गुणा, ये 5 का गुणा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। प्लस 4 का वर्ग यहाँ सॉरी 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, 0 को छोड़ दीजिए यहाँ से। अब इसके नीचे मान लीजिए 1 और इसका ले लीजिए लस, तो इसका लस जो निकल के आएगा 3 सॉरी ये 4 जो देख रहे हैं 4 3 और 1 का जो लस निकल के आएगा तो वो लस होगा 12 हो जाएगा। अब ये
जो आप यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, 4 से भाग इसमें देंगे तो 3 बार में कटेगा। 4 3 12 होता है ना, तो 3 बार में जब कटेगा, 3 से गुणा जब 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 25 15 हो जाएगा, प्लस इस 3 से भाग इसमें देंगे तो 4 बार में कटेगा, और 16 चौका हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 12 बार में कटेगा तो यहाँ पर 12 एक कम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप पे आप समझिएगा। तो 5 और ये 5 और ये 4, 5 और 4 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 12 है तो 12 लिखिए, और बट्टे में कितना है तो 12 है। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो 9 में से घटा दीजिए 2 को तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना आपको कर देना है आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो VIMP 2 नंबर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये 2 नंबर में आता ही है। तो VIMP क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये 2 नंबर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यहाँ हम लोग सॉल्व। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो वैल्यू दी गई है उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है ए, तो ए की वैल्यू दिया गया 1 कामा में 3 दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद वी की वैल्यू दिया गया है माइनस में 4 कामा में दिया गया है 6 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 2 अनुपात में 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको मान लेना होगा x1, इसको मानना होगा y1, और इसको मान लीजिए आप x2 और इसको मान लीजिए y2। जो यहाँ पर दिया गया अनुपात में ये हो जाएगा m1 की वैल्यू, और ये दूसरे साइड में जो दिया गया है ये हो जाएगा m2 की वैल्यू। अब हमें इसमें करना क्या है, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब भी शब्द कहेगा अंतः विभक्त, अंतः विभाजन के लिए, तो उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, निर्देशांक लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखना होगा, तो निर्देशांक। तो निर्देशांक बराबर एक फार्मूला होता है, निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है क्या, m1, ठीक है, x2 और प्लस में होता है m2 x1, अपान में हो जाता है क्या m1 और प्लस में होता है m2, कामा लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, m1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2 और y1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्या m1 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके का इसका फार्मूला होगा। अब जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाला है इसी फार्मूले पर पुट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं m1 है तो m1 की वैल्यू कितना है भाई, तो m1 की वैल्यू है 2, 2 रखिए। x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया, तो माइनस में 4 दिया गया, माइनस में 4 रखिए, प्लस m2 की वैल्यू आप देख सकते हो कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया, 1 रखिए, इंटू x1 की वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 रख दीजिए। ठीक है, बटे लगा दिए यहाँ पर। बटे में लगाने के बाद, बटे में लगाने के बाद क्या है, m1 है, m1 मतलब कितना, m1 मतलब 2, प्लस m2 मतलब कितना 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं, कामा। फिर से यहाँ पर देखिए लिखा है m1, m1 की वैल्यू कितना है, तो m1 की वैल्यू है 2, इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया गया भाई, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया 6 दिया गया, तो 6 रख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है, इंटू y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना 2 दिया गया, तो 2 रखिए, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है। इसको बंद कर दीजिए यहाँ पर। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, तो 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 एक कम 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कामा 2 छंग यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस में 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये माइनस में है या प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कुल मिला के बचेगा माइनस में 7, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कामा 12 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस में 7 और बटे में 3, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, कामा ये 3 से भाग देंगे तो 3 से लगभग ये 5 बार में कट जाएगा, ऑलमोस्ट कट ही जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो हमारा निर्देशांक की वैल्यू निकल के आ गया है, ये निकल गया है -7 और बटे में 3 कामा में 5। यही आपका आंसर है। इतना करने पर आपको जो है 2 अंक यहाँ से दे दिया जाएगा एग्जाम, मतलब बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जितना भी मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बताया है
ये 6 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे आप लोग बना पाए होंगे। ये देखिए 12 नंबर का पूछा जाएगा, कहने का मतलब 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन टोटल नंबर हो जाएगा 12। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। तो 6 दूना का 12 नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो से आपका जो है 12 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।